जय श्री राम साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लवीऑफिशियल.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक धार्मिक कथाएं, जिनमें बसी है हमारे सनातन धर्म की आत्मा। आज की कथा है विवाह पूर्व की औपचारिकताएं। जब भगवान श्री राम और जनक नंदिनी सीता के विवाह से पूर्व दोनों राजवंशों के बीच धर्म, परंपरा और प्रेम का अनुपम संगम हुआ, तो आइए भक्ति और भव्यता से परिपूर्ण इस दिव्य प्रसंग में प्रवेश करें, जहां ऋषि मुनि, देवता और समस्त लोग मंगल गीत गा रहे हैं। मिथिला नगरी में उल्लास का वातावरण था। चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज रही थी। नृत्य, गीत और वैदिक मंत्रों की पवित्र लहरें समूचे जनकपुरी को अलंकृत कर रही थी। इसी बीच महाराज जनक के कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज, जो सांकायपुरी में रहकर राज्य का प्रबंध करते थे, विवाह का समाचार पाकर शीघ्र मिथिला पहुंच गए। वह बड़े विनम्र भाव से अपने आग्रह महाराज जनक और गुरु सतानंद जी को प्रणाम करते हुए बोले, हे भ्राता अयोध्यापति, महाराज दशरथ बारात सहित पधार चुके हैं, इसलिए अब विवाह संबंधी कार्यों का शुभ आरंभ कर देना चाहिए। राजा जनक ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, हे गुरुवर सतानंद जी, भाई कुशध्वज का कहना सर्वथा उचित है। अब हमें धर्म, रीति और विधि के अनुसार शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अतः आप कृपया अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित ससम्मान यहाँ लिवा लीजिए। सतानंद जी श्वेत अश्वों से खींचे रथ पर सवार होकर जनवासे की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से कहा, हे महाराज धीराज, मिथिला नरेश जनक अपने भ्राता कुशध्वज, परिजनों और मंत्रियों सहित आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया कर आप गुरु वशिष्ठ और राजकुमारों सहित पधारे। यह संदेश सुनकर महाराज दशरथ के मुख पर मधुर मुस्कान खिल उठी। उन्होंने तुरंत आचमन किया, वैदिक मंगल वचन बोले और अपने गुरु वशिष्ठ, महामुनि विश्वामित्र तथा मंत्रियों के साथ मिथिला दरबार की ओर प्रस्थान किया। मिथिला दरबार में उस समय भव्य सभा सजी हुई थी। चंदन की सुगंध, दीपों की लौ और स्वर्ण थालों की ज्योत से पूरा प्रांगण मान था। राजा जनक सिंहासन से उठकर आगे बढ़े और राजा दशरथ को प्रणाम कर उनका हाथ थामते हुए बोले, हे अयोध्यापति, आपके आगमन से मिथिला भूमि धन्य हुई। दोनों राजाओं के मिलन का वह दृश्य स्वर्ग से उतरते पुष्पों के समान मनोहारी था। समस्त मुनि और सभा सदमौन होकर इस पावन क्षण के साक्षी बने। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने सभा में उठकर कहा, हे राजन, धर्मानुसार विवाह के समय वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों अपने अपने कुल का परिचय देते हैं। अतः मैं पहले इक्ष्वाकु वंश का वंशावली पाठ करता हूँ। वशिष्ठ जी ने गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। स्वयं शंभु ब्रह्मा से मारीच का जन्म हुआ। मारीच से कश्यप, कश्यप से विश्ववान, विश्वान से वैवस्वत, मनु, मन से इक्ष्वाकु वंश का जन्म हुआ, जिन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की। उनके वंश में कुछ विकुछ, बाण, अम्रय, पृथु, त्रिशंकु, धुंधमार, युवनाश्वर, माधांता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, असित, सागर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, कुकृत्य और रघु जैसे महापुरुष हुए।
इन्हीं रघु के तेज से यह वंश रघुवंश कहलाया। आगे पर वृद्ध संखड़ सुदर्शन अग्निवर्ण शीघ्र मरु पर सुक अम्बरीश नहुष ययाति नाभाग अज से दशरथ हुए। और दशरथ के एक 4 पुत्र श्री राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न धर्म नीति और पराक्रम के प्रतीक थे। सभा में साधु साधु की ध्वनि गूंज उठी। मुनियों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, अब हे राजन, कृपया कर अपने कुल का परिचय दीजिए। महाराज जनक ने करबद्ध होकर कहा, महर्षि आपने उचित कहा। अब मैं अपने वंश का परिचय देता हूँ। प्राचीन काल में निमिक नामक धर्मात्मा राजा हुए। उनके पुत्र मिथि थे। मिथिला नगरी बसाई। मिथि के पुत्र जनक हुए और उनके नाम से ही हमारे वंश के सभी राजा जनक कहलाए। इसी वंश में उदासु नंदिवर्धन सूरवीर सुकेतु देवरात वृद्धर महावीर धृष्टकेतु मरु प्रदिंद कीर्ति देवमीण विदु महारोमाय स्वर्ण रोमाय हृदय रोमाय जैसे धर्म यज्ञ और तेजस्व नर हुए। हिस्वरमय के 2 पुत्र हुए, बड़ा जनक और छोटा कुशध्वज। कुछ समय पहले सांकास्य के राजा सुंधवन ने सीता के लिए युद्ध किया और मुझसे पराजित होकर मारा गया। तब से मैं मिथिला का राज्य देखता हूँ और मेरा भ्राता कुशध्वज सांकाय का। अब मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार श्री राम के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ। राजा जनक ने यह 3 बार दोहराया और अपनी कन्याएं वधु रूप में समर्पित की। सभा में चारों ओर जय घोष गूंज उठा, जय सीताराम। इसके बाद राजा जनक बोले, हे नृप श्रेष्ठ दशरथ, अब आप नादिमुख श्रद्धा का विधान कराइए, गौदान कराइए, क्योंकि विवाह का समय अत्यंत समीप है। आज मघा नक्षत्र है और 3 दिन पश्चात फागुन नक्षत्र होगा। यही सर्वोत्तम समय है। महामुनि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, हे जनक, दोनों कुल धर्मपरायण और समान तेजस्वी है। सीता और उर्मिला राम और लक्ष्मण के सर्वदा उपयुक्त है। और हे राजन, आपके भ्राता कुशध्वज की भी 2 सुयोग्य कन्याएं हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। उनका विवाह भी महाराज दशरथ के 2 अन्य पुत्रों भरत और शत्रुघ्न से होना चाहिए। जनक जी ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, आपका आदेश मेरे लिए वरदान है। मैं इस प्रस्ताव को हर्ष स्वीकार करता हूँ। यह मेरे कुल के लिए गौरव का विषय है। सभा में देवगण प्रसन्न हो उठे। बीड़ा मृदंग शंख और दुधुंदी की ध्वनि से आकाश गूंजमान हो गया। अगले दिन महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों सहित जनवासे में लौटे। प्रातः काल चारों राजकुमारों ने विधिवत यज्ञ कराए। 1-1 लाख स्वर्ण मंडित गए ब्राह्मणों को दान की। गायों के साथ भूमि स्वर्ण वस्त्र तिल और रत्न भी प्रदान किए गए। चारों ओर धर्म की जय हो की ध्वनि गूंज उठी। मुनि और ऋषि प्रसन्न होकर बोले, युगों युगों तक रघुवंश का यह तेज बना रहे। मिथिला और अयोध्या दोनों नगरी अब विवाह के मंगल गीतों से भर गई। हर आंगन में दीप प्रज्वलित हुए, हर हृदय में उत्सव की तरंग। देवगण स्वर्ग से पुष्प वर्षा करने लगे और जनकपुरी में आकाश में केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं